हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्टार्ट करना है क्लास 10 बायोलॉजी के लिए चैप्टर नंबर सेकेंड। और चैप्टर नंबर सेकेंड में बच्चों हम लोग बात करेंगे आज 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में 1 मार्क्स का वीडियो, 2 मार्क्स के टॉप 30 क्वेश्चंस और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हमने अपलोड किए थे। जिन लोगों ने नहीं वॉच किया है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पर उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसको वॉच कर सकते हैं। गाइज आज वो सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर मिल ही जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें यहाँ पे, कंपेयर नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल। आपको कंपेयरिंग करनी है किसके लिए? नर्वस सिस्टम का और हार्मोनल सिस्टम का मालूम होना चाहिए। नर्वस सिस्टम्स और हार्मोनल सिस्टम में जो मैकेनिज्म होती है उसको कंपेयर करने के लिए मैंने टेबल यहाँ बनाई है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो आंसर दिया गया है उसमें देखेंगे नर्वस सिस्टम्स और हार्मोनल सिस्टम्स में जो नर्वस सिस्टम हमारा होता है वो बना होता है मेड ऑफ न्यूरॉन्स का, और जो हार्मोनल सिस्टम्स होता है बच्चों वो बना होता है सेक्रेटरी सेल्स का। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें जो मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में होता है, और जो हार्मोन्स होता है वो उसमें क्या होता है केमिकल सिग्नल्स के रूप में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, मैसेज ट्रांसमिट अलोंग नर्व फाइबर्स, और यहाँ पर क्या होता है मैसेज ट्रांसमिट थ्रू ब्लड स्ट्रीम। मतलब इसमें जो हार्मोन्स में क्या होता है ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है और इसमें नर्व फाइबर के रूप में होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात करेंगे तो मैसेज जो जैसे मान लीजिए क्विक रिस्पॉन्स करना होता है, जैसे मान लीजिए हॉट बॉडी टच कर लिया हमने वहाँ पे, तो क्या होता है क्विकली बहुत तेज से रिस्पॉन्स होता है, और जो हार्मोन सेक्रेशन होता है वो स्लो होता है। ठीक है, तो मैसेज ट्रैवल थ्रू हार्मोनल सिस्टम्स बिकम्स स्लोली एंड इट बिकम्स क्विकली, दैट इज द डिफरेंस। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट फॉर द वेरी शॉर्ट वाइल। इफेक्ट ऑफ यूजुअली लास्ट लॉन्गर, ये लंबे समय के लिए होता है और ये बहुत कम समय के लिए होता है, एकदम विद इन अ फ्यू सेकेंड में काम हो जाता है इसका पूरा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है सेंस ऑर्गन्स आर रिसेप्टर एज नर्व सेल्स लोकेट इन देयर रिसीव इंफॉर्मेशन, और ग्लैंड्स और हार्मोन्स कहाँ सेक्रेट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से होते हैं सारे। ठीक है, तो ग्लैंड्स आर इफेक्टर्स होते हैं वे सेक्रेट हार्मोन्स एज एंड व्हेन द ब्रेन कमांड्स, और इसको ब्रेन कमांड करता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन, यहाँ पे अगर आप बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी जो होती है वो उससे कंट्रोल करती है। ओके, तो ये डिफरेंस है हमारे किसके नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम के बीच में। ये पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए, 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन मिल जाता है नॉर्मली है। अब जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जितने चाहो उतने इंपॉर्टेंट डाल दीजिए बेटा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखेंगे यहाँ पे, मेंशन वन फंक्शन फॉर ईच ऑफ दीज हार्मोन्स। सारे हार्मोन्स की एक एक फंक्शन बताना। तो मैंने पहले बताया था बच्चों प्लांट्स और ह्यूमन हार्मोन्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आना ही है और उनके फंक्शन जरूर आते हैं। उन्हीं में से ह्यूमन हार्मोन्स में से हमें कुछ यहाँ पे 5-6 हार्मोन्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो 1 पॉइंट है गलत हो गया है, यहाँ पे 1 to 3 पॉइंट लिखना चाहिए। थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनल और ग्रोथ हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, इन सभी का एक एक फंक्शन बताना है, क्या काम है आखिर। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों थायरोक्सिन हार्मोन्स के लिए, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन होता है और इसका काम होता है कंट्रोल ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट द बॉडी। और मालूम होना चाहिए गाइस थायरोक्सिन के लिए क्या करना पड़ता है, हमें आयोडीन वाला सॉल्ट खाना पड़ता है। ठीक है, टाटा वाला नमक खाना पड़ता है। ओके, सेकेंड नंबर बच्चों यहाँ पे आता है इंसुलिन, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है उसको डिक्रीज करने का काम करती है, या ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम किसका होता है, इंसुलिन का होता है। और गाइज ये पैनक्रियाज ग्लैंड से क्या होता है सिक्रेशन होता है इसका। ठीक है, एड्रेनलिन, ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क करती है और क्या होता है इससे हार्ट बीट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है हमारा। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ से हमें एकदम डर लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया हमारे सामने, तो हम क्या डरने लगते हैं, बॉडी कांपना शुरू हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है हम लोगों का, तो वहाँ पे एड्रेनल हार्मोन सिक्रेशन होता है। ठीक, इसके बाद दूसरा आता है ग्रोथ हार्मोन्स, पूछा गया है यहाँ पे। तो गाइस ग्रोथ हार्मोन जो होता है बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बोन्स की बात करेंगे इसके लिए, मतलब बॉडी की ग्रोथ जो है ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन होता है। अगर मान लीजिए इसका रेट ऑफ सिक्रेशन जो है ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो बच्चों टॉलनेस आ जाएगी या डॉर्फिज्म आ जाती है। ठीक है, इसको मैंने पहले ही बताया था आपको। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे पूछा गया है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन भी क्या होता है, ये देखिए 2 मेल होते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन होता है और एक होता है टेस्टोस्टेरोन। गाइस टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स के लिए होता है, और प्रोजेस्टेरोन जो होता है हमारा वो होता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के लिए होता है। और दूसरा काम क्या होता है पबर्टी का मतलब क्या होता है माउस्टैग बियर बॉयज़ जब होते हैं 14 ईयर्स के बाद 15 ईयर्स के बाद क्या होती है उनकी वॉइस भारी हो जाती है ना, माउस्टैग आना शुरू हो जाती है उनकी। तो ये सब काम किसकी वजह से होता है, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है।
ठीक है बच्चों, तो ये हार्मोन्स और उनके फंक्शन थे हमारे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 है और उसमें ए पार्ट में पूछा गया व्हाट आर हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका काम क्या होता है, जो बहुत कम मात्रा में सिक्रेट होते हैं। और कहाँ सिक्रेशन होता है इसका, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो दैट इज अ डेफिनेशन फॉर द हार्मोन्स। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन में आ जाता है हम लोग एग्जाम में। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमन हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स नोट किए हैं, ये पॉइंट्स जो है गलत मेंशन है। देर आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में लेस, बहुत कम ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सिक्रेशन इकट्ठा हो जाएगा। और इसके अलावा और अगर मान लीजिए हार्मोन सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा हार्मोन्स आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन, सारे हार्मोन्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, उनका अलग अलग पूरा इंपॉर्टेंस अलग अलग है सबका। ठीक है, और इसके अलावा दे एक्ट अवे फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्ट, जहाँ ये प्रोडक्शन इनका होता है उनसे अलग ये वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है या एड्रेनल का हार्मोन का, तो पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं साइड ऑफ प्रोडक्शन से ये अलग होते हैं। इसके अलावा डिफिशियंसी ऑफ ओवर सेक्रेशन हार्मोन्स, मैंने बताया फिलहाल आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट भी जाते हैं कि भाई अगर मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन जहाँ सेक्रेट हो जाएगा तो क्या होगा, बॉडी जहाँ टॉल हो जाएगी या डॉर्फिज्म हो जाएगा, बोनापन आ जाएगा उस बॉडी का। ठीक है, तो ये सब क्या है, दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ मोर सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स होते हैं बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया बच्चों यहाँ पे, डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। तो गाइस यहाँ पे थ्योरी तो आप नोट कर लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, ये दिए गए मैंने बताया, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको। डायग्राम में आप देखेंगे तो डायग्राम के माध्यम से ये समझ में आ जाएगा हाइड्रोट्रोपिज्म का एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है। तो डायग्राम देखिए बच्चों यहाँ पे, सबसे पहले एक प्लांट में यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ शो कर रहा हूँ आपके सामने। इस प्लांट में नीचे रूट्स दिखाई पड़ रही हैं आपको नॉर्मल, और यहाँ पे सॉइल पॉन्ड्स दिखाई पड़ रहा है। अब हमने क्या किया, दूसरे डायग्राम में देखिए यहाँ पे बगल में वाटर यहाँ फिलअप किया है, ये देखिए। अब देखा जो रूट्स हमारी जो ग्रोथ होना शुरू हुई वो इधर होना शुरू हो गई, किस तरफ, टुवार्ड्स वाटर। बस गाइस, हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट टुवार्ड्स वाटर होती है। तो यही एक्सपेरिमेंट को हमने लैंग्वेज में ऊपर लिखा हुआ है, तो आप वहां से क्या करेंगे, इस जगह से इसकी थ्योरी नोट कर लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने ABC 3 पॉइंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, इन पॉइंट्स को तो आप यहाँ थ्योरी में नोट कर लेंगे जो बताया। और नॉर्मली अगर आपको समझना है क्वेश्चन तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में हाइड्रोट्रोपिज्म में जो दिखाया गया कि पहले भाई नॉर्मल था, यहाँ पे ग्रोथ हमारी जो है नीचे की ओर जा रही थी, बट जैसे ही हमने यहाँ पे क्या हुआ, वाटर की मात्रा इधर बढ़ा दी हमने, ये देखिए यहाँ पे जब वाटर हमारा इधर बढ़ गया तो क्या हुआ जाके बच्चों इस वाले केस में कि जो रूट्स हमारी ग्रोथ करना शुरू टुवार्ड्स वाटर करना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये केस हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म में आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे टॉप 5 क्वेश्चन है हमारे ये। टॉप 5 में देखेंगे डिस्क्राइब नर्वस सिस्टम्स इन ह्यूमन। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया था कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में चलता है, एक PNS और एक CNS में चलता है। अब गाइज जब PNS और CNS की बात की तो यहाँ पे PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स, और CNS की बात करें तो क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। जो PNS होता है हमारा वो इनवॉलंटरी और वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, जबकि CNS जो होता है उसमें क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वर्क करती है। ठीक है, तो गाइज इसके बाद एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितने चाहो उतने इंपॉर्टेंट डाल दो इसके लिए, न्यूरॉन्स का डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स एंड देयर फंक्शन। तो ये जो डायग्राम दिखाई पड़ रहा है ना आपको यहाँ से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, डायग्राम न्यूरॉन्स के लिए और ब्रेन के लिए, दोनों डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ ही जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन 1 मार्क्स का बनता है, डेंड्राइट टिप से इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड होती है और कहाँ आता है, एक्सटर्नल एंड तक ट्रैवल करती है। ठीक है, और क्या न्यूरॉन्स होते क्या है, यहाँ पे हमने आपको थ्योरी भी नोट किया है, आप इसको यहाँ से नोट करेंगे पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किए हैं, इनमें से मोस्टली 2 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिल जाते हैं हर बार। ठीक है, सेट्स अलग अलग होते हैं तो गाइज चेंज हो जाते हैं क्वेश्चन, दैट्स वाई यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो जाएंगे आपको। ओके गाइज, इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कुछ हॉट्स क्वेश्चन के लिए यहाँ पे। तो गाइज अब बात करते हैं हॉट्स के लिए। यहाँ पे सारे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस दिए गए हैं, लॉन्ग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 1-2 मार्क्स के पहले हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो अब हॉट्स में बात करेंगे। कॉमन क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उनसे ही सारे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है ऑन टचिंग ए हॉट प्लेट। तो गाइस इस क्वेश्चन को मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन्स का है, डायग्राम भी इसमें नॉर्मल न्यूरॉन्स का भी आया था, मैंने बताया था इससे पहले। ठीक है, तो ऑन टचिंग ए हॉट प्लेट्स यू सडनली विदड्रॉ योर हैंड, अपना हाथ वापस खींच लेते हैं, विच कैटेगरी न्यूरॉन्स ऑफ बिकम एक्टिव फर्स्ट एंड विच वन नेक्स्ट। तो गाइस यहाँ पे पूरी एक्टिविटी बतानी है आपको, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने बताया था आपको, जब मान लीजिए किसी और बॉडी का टच कर दिया तो क्या होगा जाके यहाँ पर, इसको बोलते हैं रिसेप्टर, रिसीव करने वाला जो हमारा हैंड होगा, रिसेप्टर। अब रिसेप्टर से सीधा कहाँ पहुँचेगा, सीधा पहुँचेगा CNS के पास में, किसके, सेंसिंग न्यूरॉन्स के माध्यम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुँचेगा। वो क्या करेगा, वहाँ से वो ट्रांसफर करेगा, और वहाँ से ट्रांसफर करने का किसके पहुँचेगा, मोटर न्यूरॉन के पास पहुँचेगा, और मोटर क्या अगर रिले करेगा, उसको रिले करने के बाद कहाँ आएगा, इफेक्टर। ठीक है, मतलब यहाँ रिस्पॉन्स मिलेगा कि भैया हमें अपना हैंड वापस करना है।
ठीक है, तो ये इफेक्ट बन जाता है यहाँ पे। तो उसी थ्योरी को मैंने यहाँ पे नोट किया है, आप यहाँ पे देखिएगा। ऑन टचिंग ए हॉट प्लेट बिकम्स सेंस न्यूरॉन्स, सीएनएस बराबर करता है एक्टिवेट, एंड व्हेन दे आर इंफॉर्मेशन ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड नेक्स्ट मोटर न्यूरॉन्स बिकम्स एक्टिव एंड bring the impulses from the brain to the muscles and receiving the impulses muscles contact and the hand becomes removed from the hot plate। और ये बहुत सडन एक्शन होता है, कुछ माइक्रो सेकेंड्स में काम हो जाता है। हॉट बॉडी रखी हमने वापस हाथ कर लिया, इतना काम पूरा हो जाता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में ट्रेवल करती है न्यूरॉन्स के माध्यम से, ठीक है। इसका डायग्राम भी मैंने पीछे बताया आपको, तो वहां से देखिएगा इसको। सेकेंड, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट पार्ट। प्लांट पार्ट का कोई एग्जाम्पल बताना है आपको गाइस, तो सिंपल है। हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिव का मतलब टुवार्ड्स ग्रोथ, जो रूट की वो नीचे ग्रोथ करेगी तो रूट्स के लिए हो जाएगा। और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक किसका स्टेम बढ़ती है, लाइट की वजह, लाइट सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसको नेगेटिव जियोट्रॉपिक भी बोलते हैं हम लोग। इसके बाद व्हाट इज द नेम इज गिवन बाय द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द, तो ये दैट इज सिनेप्स। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बच्चों यहाँ पे आया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच इफ वी स्टेप something sharp accidentally be move our foot at once, what is the type of response known as reflex action, sudden action बोलते हैं इसको बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। ए पार्ट ऑफ द ब्रेन मेक्स पॉसिबल एक्टिविटीज दैट लाइक वॉकिंग, तो ये सब वॉलंटरी एक्शन में आती है। वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल कौन करता है बच्चों, सेरेबेलम, ठीक है। इसके बाद ए नेक ऑफ पर्सन अपीयर्स टू बी स्वोलन, एक व्यक्ति की गले पे जो नेक पे स्वोलन, हल्की स्वेलिंग है, तो वहाँ पे गोइटर होता है। और गोइटर किसकी, आयोडीन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। डिफिशियंसी और सिंड्रोम कौन सा है, थायरॉक्सिन हार्मोन जब कम सेक्रेशन होता है तो उस जगह पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एडवाइस करना चाहिए, आयोडीन सॉल्ट एडवाइस करना चाहिए उसको। अब प्लांट हार्मोन्स के नाम बताने हैं आपको। और दैट इनहिबिट, जो ग्रोथ को रोकता है, तो वो कौन सा होता है, अब्सिसिक एसिड होता है। और इसके अलावा जो प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, वो कौन होता है, साइटोकाइनिन होता है। प्लांट हार्मोन 5 पढ़ने हैं बच्चों, 5 में से ये 2 यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हार्ट बीट जस्टिफाई द एंटोगोनिस्ट एक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो मैंने बताया था पहले आपको, नर्व सिस्टम में 2 पार्ट्स हम लोग कर सकते हैं, कौन सा, पहला सिंपैथेटिक, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देना है दोनों का। तो सिंपैथेटिक सिस्टम्स इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिदम, और पैरा क्या करता है, अपोजिट होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट दो हार्ट बीट। हार्ट बीट की जो बीट की जो रिदम होती है, धक-धक वाली आवाज़ होती है, उसको डिक्रीज करने का काम करता है। वाई इज द अब्सिसिक एसिड नॉन एज द स्ट्रेस हार्मोन, बिकॉज ये अभी मैंने बताया, जस्ट आपको डिस्कस किया कि भैया क्या करता है, प्लांट हार्मोन होता है और इसका इनिमिट ग्रोथ करता है, ग्रोथ को रोकने का काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा इट अफेक्ट इंक्लूड द विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स के में भी काम करता है ये। 10 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, नेम द पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड कहाँ होती है, डेंड्राइट टिप पर, और किसके माध्यम ट्रैवल करती है, एक्सॉन तक, और कहाँ तक ट्रैवल करती है, एक्सॉनल एंड तक करती है ट्रैवल, ठीक है। 11 में देखेंगे, हाउ डज द प्लांट सूट बेंड, प्लांट सूट बेंड क्यों जाता है, तो क्वेश्चन इसको मैं डाल देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑक्सीजन की वजह से होता है गाइस, ऑक्सीजन में क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ डज द प्लांट सूट बेंड्स व्हेन द प्लांट इज प्लेस्ड रूम हैवली हैविंग ओनली 1 ओपन विंडो, तो व्हेन द प्लांट इज प्लेस्ड सच ए रूम 1 ओपन विंडो से लाइट हमारी यहाँ से आ रही है, तो क्या होगा, प्लांट टुवार्ड द लाइट डायरेक्शन बेंड हो जाए, क्यों, ऑक्सीजन लाइट सेंसिटिव हार्मोन्स होता है उसके पास, ठीक है। और इसके अलावा ऊपर की ओर ग्रोथ करना शुरू कर जाता है, टुवार्ड लाइट्स टू बेंड टुवार्ड द लाइट। तो गाइस यहाँ पे इसको क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में मिला है, अभी आप सैम्पल पेपर लगाएंगे तो वहाँ पे जरूर मिलेगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन 12, यहाँ पे डबल क्वेश्चन 12 हो गए, ये 12 नहीं है, यहाँ पे 13 है। पहले तो 12 की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो हु ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्स, तो ये होता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में मोस्टली आ जाता है, हॉट जरूर है यहाँ पे। नर्व इम्पल्स सिनेप्स के बीच में जो ट्रांसफर होती है, सिनेप्स क्या होता है, दोनों नर्व्स न्यूरॉन्स की जंक्शन पॉइंट होता है, तो दोनों में ट्रांसफर करना है, तो ये होता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स को बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 13 देखेंगे बच्चे, गिव ए रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई द एड्रेनल हेल्प द डीलिंग इमरजेंसी सिचुएशन। तो क्या होता है गाइज, सबसे पहले ऐसी हार्ट बीट बढ़ जाएगी हमारी, रेट ऑफ हाई, ठीक है। इसके अलावा सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू मसल्स हो जाएगी और हम लोग कांपने लगेंगे वहाँ पे। तो ये कब होता है, ये होता है इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन आता है 14 वाला, तो यहाँ पे इसको थ्योरी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे 14 में आता है, वाई डू लीव ड्रॉप ऑफ सीजनली पतझड़ क्यों हो जाती हैं, पत्तियाँ गिर जाती हैं अक्सर, क्यों हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली गाइस ये वेस्टेज है इस प्लांट का। तो लीव ड्रॉप ऑफ दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन विच नॉर्मली प्रिवेंट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अब्सिसिक जोन्स, मतलब अब्सिसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है, उसके बाद जो बेकार होता है, वेस्टेज होता है, उसको बाहर निकालने का काम। तो पत्तियाँ भी हमारे वेस्टेज में आती हैं प्लांट के। गिव रीजन वाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सेक्रेशन इनटू ब्लड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो डक्टलेस होती हैं, और डक्टलेस होंगी जाके तो क्या होगा, सीधा ब्लड में ट्रांसफर करेंगे जाके, ठीक है गाइस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 हॉट्स क्वेश्चन थे सारे,
यहाँ से हमारा चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है। मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको अपलोड कर दिया है और यहाँ पे 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के अलग अलग वीडियोस के अपलोड कर दिए हैं। 1 मार्क्स में 30 क्वेश्चंस, 2 में 30 और जो आपके 3 मार्क्स थे वो 25 क्वेश्चंस में पुटअप किए हैं, लॉन्ग भी पुटअप किए हैं मैंने, हॉट्स भी पुटअप किए हैं। कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए हैं। वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हैं, लिंक या प्ले लिस्ट आप निकाल लीजिएगा, वहाँ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन के लिए, हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस के लिए। ठीक है, वहाँ पे चैप्टर पढ़ेंगे पहले और फिर हम सारे न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज।